नमस्कार, स्वागत है आपका शहर के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। मैं हूं आपके साथ आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के तमाम ताजा खबरों से। खबरों पर नजर डालने से पहले आइए जान लेते हैं आज कौन कौन सी खबरें मुख्य समाचार में शामिल हुई है। मुख्य चुनाव आयोग ने की बिहार में चुनाव की घोषणा। प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारी ने जारी की चुनाव की गाइडलाइन। किसान बिल के विरोध में भारत बंद का असर, शहर में दिखा मिला जुला। विपक्षी पार्टियों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। और 3 दिनों से हो रही बारिश ने शहर के सड़क से लेकर मोहल्ले तक को किया पानी पानी। तो ये थी आज की मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि बिहार विधानसभा 2020 चुनाव की घोषणा हो गई है। मुख्य चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की गई है। जिलाधिकारी और एसएसपी ने चुनाव की गाइडलाइन जारी की। वहीं तिरुत स्नातक चुनाव को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त ने भी चुनाव गाइडलाइन जारी की। चुनाव को लेकर डीएम और एसएसपी ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मुजफ्फरपुर में द्वितीय एवं तृतीय चरण में चुनाव है। द्वितीय चरण में 5 विधानसभा क्षेत्र है एवं तृतीय चरण में 6 विधानसभा क्षेत्र है। वहीं 80 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं और दिव्यांग मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट की भी व्यवस्था रहेगी। वहीं पूर्ण रूप से मतदाता केंद्र पर कोविड गाइडलाइन का पालन होगा। मुजफ्फरपुर में 1469 सहायक मतदाता केंद्र भी बनाए गए हैं, जिसके बाद कुल मतदाता केंद्र की संख्या 4694 हो गई है। इसके बाद मतदाता केंद्र पर मैक्सिमम 700 से 800 की संख्या रहेगी, जो पहले 1500 से 2000 तक मतदाताओं की संख्या हुआ करती थी। पूरी तरह से मतदाताओं को आश्वस्त किया कि मतदाता केंद्र पर कोरोना से सेफ्टी की पूरी व्यवस्था रहेगी। निर्वाचन 2020 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। आज प्रेस नोट जारी हुआ है। उसी के क्रम में आज यहाँ हम लोग मुजफ्फरपुर ज़िले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसमें आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोगों का जो कार्यक्रम घोषित हुआ है, पूरे राज्य में 3 चरणों में चुनाव कराया जाना है। उसमें हम लोगों के यहाँ द्वितीय और तृतीय चरण में पूरे ज़िले में 2 चरणों में चुनाव संपन्न होगा। जो हमारा द्वितीय चरण में जिन विधानसभा क्षेत्रों का है, उसमें वैशाली लोकसभा क्षेत्र के हमारे जो 5 विधानसभा क्षेत्र हैं उनका है, जिसमें मीनापुर, कांटी, बरुराज, पारू और साहेबगंज शामिल हैं। बाकी तृतीय चरण में जो होना है चुनाव, उसमें हम लोगों के जो मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्र हैं वो शामिल हैं। उसमें हम लोगों के गायघाट, औराई, बोचहा, सकरा, कुढ़नी और मुजफ्फरपुर शामिल हैं। चुनाव का कार्यक्रम जो है उसमें द्वितीय चरण का जो कार्यक्रम है हम लोगों का, उसमें डेट ऑफ नोटिफिकेशन 9 अक्टूबर 2020 को है। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 16 अक्टूबर 2020 को है। डेट ऑफ स्क्रूटनी 17 अक्टूबर 2020 को है। लास्ट डेट ऑफ विड्रावल जो है 19 अक्टूबर 2020 को है। और डेट ऑफ पोल मतलब चुनाव जो होगा, मतदान जो होगा, वो 3 नवंबर 2020 को है। और काउंटिंग 10 नवंबर 2020 को है। इसी प्रकार तीसरे चरण में जो हम लोगों का 6 विधानसभा है, उसमें 13 अक्टूबर 2020 को नोटिफिकेशन होगा। और नॉमिनेशन की अंतिम तिथि जो है वो 20 अक्टूबर 2020 है। स्क्रूटनी जो है वो 21 अक्टूबर 2020 को है। और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर 2020 है। और डेट ऑफ पोल जो है वो 7 नवंबर 2020 है। और इसकी भी काउंटिंग 10 नवंबर 2020 को है। इस प्रकार से कार्यक्रम की घोषणा की गई है और उसके अनुसार हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। पूरे ज़िले में हमारे मतदाता जो हैं 32,54,380 हैं। बाकी मतदान केंद्र हम लोगों के जो हैं उसमें 3,225 मूल मतदान केंद्र हैं और 1,469 सहायक मतदान केंद्र हैं। कुल 4,694 मतदान केंद्र पूरे ज़िले में हैं। कुल भवन, मतदान भवन या लोकेशन जो है वो 2,138 हैं, जिनमें 4,694 मतदान केंद्र स्थित हैं। इसके अनुसार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं एसएसपी ने कहा कि शराब को लेकर एंटी लीकर स्क्वाड टीम बनाई गई है, जो पूरे जिले में काम कर रही है। वहीं 24 लोगों पर सीसीए लगाया गया है। बेल पर जो बाहर है उनमें से भी 50 से ज़्यादा लोगों पर सीसीए लगाया जाएगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में फ्लाइंग स्क्वाड टीम रहेगी। उसकी तैयारी मुजफ्फरपुर पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी कर ली है। इसमें जो लगातार क्रिमिनल्स के अगेंस्ट में वारंट डिस्पोजल और प्रिवेंटिव एक्शन की जो हम लोग की कार्रवाई पिछले कुछ दिनों से चल रही थी, इसमें और तेज़ी लाई जाएगी और हम लोग कोशिश करेंगे कि एकदम पीसफुल और पार्टिसिपेटिव इलेक्शन हो।
अभी तक के डिस्ट्रिक्ट में 10,000 के ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन, 24 लोगों पे जो कि जेल में बंद हैं उनके ऊपर CCA की कार्रवाई। इसके अलावा जो लोग जेल से बेल पे छूटे हैं और ख़तरनाक अपराधी हैं लगभग 50 लोगों के ऊपर, उनके ऊपर कार्रवाई प्रिवेंटिव एक्शन में हुई है। इसके अलावा जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग है उसके ऊपर भी हम लोगों की नज़र रहेगी। कैश ट्रांजैक्शन के लिए फ्लाइंग स्क्वाड और SST टीमों का जो गठन किया गया है उसके द्वारा हम लोग जो है लगातार कैश का जो लोग कैश लेके चल रहे हैं उनके ऊपर नज़र रहेगी। और लोगों को हम लोग यही कहेंगे कि जो भी कोई भी कैश का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अगर वो लोग लेके जा रहे हैं तो प्रॉपर पेपर्स के साथ चलें जिससे उनको किसी भी तरीके की असुविधा ना हो। और हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरी सभी बूथों पर जो है हम लोग एकदम पीसफुल और पार्टिसिपेटिव इलेक्शन शराब को लेकर क्या कुछ? शराब के ऊपर लगातार हम लोगों की कार्रवाई चल रही है। पिछले दिनों में हम लोगों ने रिकॉर्ड मात्रा में शराब पकड़ी है। इसके अलावा काफ़ी क्रिमिनल्स को हम लोगों ने जेल भेजा है, जो बड़े बड़े माफिया हैं उन लोगों को हम लोगों ने जेल भेजा है। और इसके अलावा जिस भी डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर भी शराब के लिए अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आती है उसके लिए एंटी लिकर स्क्वाड बनी हुई है और वो लगातार अपना काम कर रही है, उससे रिकवरी भी हो रही है, लोगों को जेल भी भेजा जा रहा है और हम लोग की पूरी तरीके से शराब पे निगाह रहेगी। नक्सलाइट एरिया में है तो किस तरह का तैयारी? नक्सलाइट एरिया में जो बूथ्स हैं उन लोगों के लिए हम लोगों ने तैयारियां कर ली हैं। वहाँ पे STF का और SSB जो कि डिस्ट्रिक्ट में है उसके द्वारा ऑपरेशन किया जा रहा है। इसके अलावा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट छपरा के साइड से लगता है उन लोगों के साथ में भी हम लोग B लेवल ऑपरेशन आगे लगातार करेंगे। वहीं प्रमंडलीय आयुक्त ने भी अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर तिरहुत क्षेत्र स्नातक चुनाव को लेकर गाइडलाइन जारी की। लागू करेंगे और ये पूरा निर्वाचन कोविड-19 के मद्देनज़र जो सुरक्षा मानक हैं उन सभी सुरक्षा मानकों का अनुपालन करते हुए कराया जाएगा। समझते हैं कि इससे अधिक अभी बताने की ज़रूरत नहीं है, जब भविष्य में आपको होंगे और आपसे हम मिलेंगे। इतना ही आपको जस्ट ध्यान में हम आपको दिलवा दें कि ये 28 सितंबर से नामांकन प्रारंभ होगा। इसमें 60 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए कुछ विशेष ध्यान रखने की बात बताई गई है? इसके लिए कोई जो प्रोविज़न है वो नहीं है। इसमें तो जो मतदाता हैं क्योंकि लिमिटेड होते हैं मतदाता और उनका बूथ भी लिमिटेड होता है और इसे इसमें चूँकि वो नौबत नहीं आती। यदि वो एक्सिलरी की ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें एक्सिलरी मतदान का प्रावधान है, लेकिन सामान्य रूप से जो इसके जो बूथ्स हैं वो वैसे ही कम होते हैं, मतदाता बहुत कम होते हैं। शिक्षक वाले में इसका जो समान रूप से जो मतदान होता है वो जो जनरल इलेक्शन जो असेंबली और पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूशन अलग होता है। इसमें प्रेफरेंशियल वोटिंग के आधार पर चुनाव होते हैं और उसी आधार पर ये मतदान होंगे। इसमें यदि कोई संक्रमित मतदाता होंगे, अगर मान लेते हैं कोई भर्ती है तो उसके लिए क्या कुछ? सेम जो कोविड गाइडलाइंस हैं, जो कोविड गाइडलाइंस निर्गत हैं भारत निर्वाचन आयोग के, वे सारे मापदंड इसमें लागू होंगे। सारे जितने भी मापदंड हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, सैनिटाइजर, ये सारी की व्यवस्था जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अन्य निर्वाचन के लिए किया गया है वो सारे सेफ्टी नॉर्म्स इसमें हैं। पोस्टल बैलेट की भी सुविधा इसमें होगी? इसमें पोस्टल बैलेट का प्रावधान नहीं है। विपक्ष द्वारा किसान बिल के विरोध में भारत बंद का असर जिले में मिला जुला दिखा। विपक्ष के कई दलों ने शहर में किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। केंद्र सरकार के नए कृषि विधेयक के विरोध में शुक्रवार को विपक्षी दल सड़क पर उतरकर केंद्र सरकार के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। किसानों के लिए केंद्र की प्रधानमंत्री मोदी सरकार के लाए गए नए कृषि विधेयक के विरोध में भारतीय किसान यूनियन सहित 31 विभिन्न संगठनों ने शुक्रवार को पूरे देश में चक्का जाम की घोषणा की थी, जिसका समर्थन राजद ने भी किया था। कृषि बिल के खिलाफ राजद कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री रमई राम के नेतृत्व में समाहरणालय गेट पर जमकर प्रदर्शन किया। राजद नेताओं का कहना है कि संसद में किसान विरोधी कृषि बिल पारित होने से MSP बंद कर देने से थोक एवं गल्ला बिक्री पर सरकार का एकाधिकार समाप्त हो जाएगा। बेईमान केंद्र सरकार किसान विरोधी जो बिल ला रहा है, इसके कारण राष्ट्रीय जनता दल पूरे बिहार में महागठबंधन के पूरे सहयोगी पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। कहीं रेल रोका जा रहा है, कहीं चक्का जाम किया जा रहा है। बिहार में किसान मजदूर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता सड़क पर उतर के जिलाधिकारी के महोदय प्रदर्शन कर रहे हैं। हम विरोध जता रहे हैं जो ये केंद्र सरकार की नीति है
यह नीति किसान विरोधी नीति है, मजदूर विरोधी नीति है। जैसे अंग्रेजी हुकूमत में लील क्या खेती अंग्रेज के लोग करते थे और औना पौना दाम में किसान से खरीदारी करते थे, वही मनसा आज या पूंजीपति के इर्द गिर्द में घिर गई है नरेंद्र मोदी की सरकार। वही नीति लाना चाह रही है और किसान यहाँ अनाज उपजाएगा औना पौना दाम में, उसे यहाँ एक पूंजीपति खरीदेगा। यहाँ कहाँ का कानून है? एक सिर्फ कोई भी पूंजीपति आदमी किसान का सामान कहीं भी खरीद सकता है। एक पैन कार्ड, एक आधार कार्ड उसके पास है, लाखों लाख की संपत्ति वह लेके स्टॉक कर सकता है। यहाँ कहाँ का न्याय? बेचारे मजबूर है किसान। अच्छा, ये बिल तो कांग्रेस भी ला रही थी जब उसकी सरकार थी तब। वो ला रही थी, वो सरकार थी, लेकिन उसके कानून में इसके वो बेईमान नहीं थी, ये बेईमान है। ये बेईमान है, इसलिए बेईमान है। उसका जो बिल ला रही थी उसमें सरकारी रेट जो था, उसमें सरकारी रेट तो सरकार तो कह रही है कि जो MNP है वो तो लागू रहेगी। वो लागू या कानून लागू करे कि उसमें जो खरीदारी हो वो खरीदारी करे, उसके बाद में ही करे। ऐसा नहीं है। ये क्या किसानों को अपनी उपज की कीमत खुद तय करने का अधिकार नहीं है? किसानों के अपनी खुद 8 रुपए किलो का टमाटर 80 रुपए का सॉस बन जाता है। या किसानों के अपनी खुद करने की है, लेकिन यह सरकार आप उसको खाद सब्सिडी रेट में देंगे समय पर, उसके बाद उसको लोन देंगे, तब जाके वह अपना उपज करके अपना स्टॉक कर सकता है। लेकिन किसान मजबूर है। चुनावी वर्ष है, आपकी सरकार बनेगी तो क्या आप ये करेंगे? हाँ, हम लोग इसको करेंगे, सुधार करेंगे। किसान के लिए जो भी हो उसके लिए हम लोग उसका रास्ता निकालेंगे। तो किसान अपना माल खुद अपने मूल्य पर जाके बाजारों में बेचे। वो सरकार 2006 में आई, नीतीश बेईमान नहीं है तो बाजार समिति कैसे बंद कर दिया? जो एक किसान का बहुत बड़ा मंडी था, किसान अपना सामान ले जाकर बाजार समिति में बेचती थी। यह बेईमान है नीतीश सरकार। वहीं युवा राजद के सदस्यों ने ट्रैक्टर पर सवार होकर विरोध प्रदर्शन किया एवं प्रतिवाद मार्च निकाला। युवा राजद के सदस्यों ने बताया कि लालू यादव की सरकार के समय किसानों को प्रति बीघा माल गुजारी मात्र 3 से 5 रुपए देने होते थे। वहीं भाजपा जदयू की डबल इंजन की सरकार में यह राशि बढ़कर 300 से 500 रुपए कर दी गई है। जो विरोध पूरे बिहार में क्या पूरे देश में जो जन विरोध हम लोगों ने किया है, उसका एक ही मकसद है। जो ये NDA की सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, वो सिर्फ अबानी और अडानी की खजाना को भरना चाहती है। जहां एक तरफ बिग बाजार बिका, उसके तुरंत ही किसान बिल पास किया गया, वो भी संसद में विरोध के बावजूद। और ये सरकार जो संसद में नहीं मानी है, आज हम लोगों ने सड़कों पे उतरकर हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष आज सड़कों पर उतरा है, सिर्फ इसलिए कि किसानों के हित में काम किया जाए तथा जो किसानों के साथ जो अनदेखा करके सरकार पूंजीपतियों का खजाना भरना चाहती है और बिचौलियों और पूंजीपतियों का जो जवाब देने के लिए हम लोगों ने आज सड़क पर उतरने का काम किया है। और पूरा बिहार का पूरा देश, हरियाणा से पंजाब में तो पूरा विरोध सड़कों पर उतर चुका है। लेकिन आज बारिश के बावजूद भी हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल गरीबों के साथ, किसानों के साथ खड़ी है। और जहां तक नीतीश सरकार की बात है, 2006 के बाद MSP 1% भी किसानों को नहीं मिला है। और आपको हम बताना चाहेंगे कि ये सरकार की जो नीतियां हैं और नरेंद्र मोदी जी बिहार चुनाव को लेकर कहते हैं कि कुछ लोग गलतफहमी फैला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, तो हमारा जवाब है उनको कि पहले रात की तो तलाश कर ली जाए, तब न गुम किसी को कीजिएगा। और इस सरकार के खिलाफ और नीतीश जी की सरकार के खिलाफ इस बार किसानों को ऊपर आना होगा। वहीं अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के सदस्यों ने स्टेट हाईवे 74 को घंटों जाम कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और केंद्र सरकार के इस किसान विरोधी बिल को अविलंब वापस लेने की मांग की। पर हुआ है, इसलिए हुआ है कि ये जो संसद जो चल रहा था, इस संसद में किसानों का जो ये बिल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से जो लागू हो रहा है, उसमें ये क्लियर कर दिया कि जो उपभोक्ता की जो सामान है, जो किसान मजदूर को जो खाने पीने तेल, ये प्याज, लहसुन, ये सब जो चीज है, उस पर से वो अपना पूरा का पूरा नियंत्रण को हटा लिया और कॉर्पोरेट घरानों को दे दिया। और इसका उदाहरण सामने में है कि आज प्याज दूसरे राज्य में आज 5 से 6 रुपये है, लेकिन आपके साहेबगंज में आज 40 से 45 रुपये प्याज है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जिले में पहुंचे। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे बिहार में 3/4 पर NDA की जीत होगी।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है और 3/4 बहुमत से दोबारा जीतकर जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी करने के तुरंत बाद प्रदेश अध्यक्ष मुजफ्फरपुर पहुंचे। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सुरक्षित मतदान की व्यवस्था पर आयोग को धन्यवाद देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सभी सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेगा। चुनाव आयोग की घोषणा का स्वागत करता है। चुनाव आयोग ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है कि किस प्रकार से सभी कार्य संपन्न होंगे और उसमें कोरोना का भी फैलाव बिल्कुल नहीं होगा। उसके लिए जो भी मानदंड चुनाव आयोग ने अपनाए हैं उनका हम सब स्वागत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए 3/4 से ज़्यादा बहुमत से चुनाव जीते, इसकी पूरी जिम्मेवारी लेती है और हमारे कार्यकर्ता एनडीए को 3/4 से ज़्यादा बहुमत दिला करके इस देश में जो बिहार का सही मायने में योगदान होना चाहिए उसको पूरा करने का कार्य करेंगे। सीटों के बंटवारे के संबंध में पूछे जाने पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लगातार वार्ता चल रही है, शीघ्र ही निष्कर्ष निकलेगा। समय आएगा तो सबसे पहले मैं आप सबों को बताऊंगा। सीट शेयरिंग की चर्चाएं चल रही हैं और शीघ्र ही हम इसके निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। एनडीए पूरे तौर पर एकजुट है और एनडीए में आपस में बातचीत करके जो भी सीट शेयरिंग होगी अब शीघ्र आपको इसकी घोषणा होगी। वहीं लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान के बयान की चर्चा करने पर उन्होंने कहा कि जब तक गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर निर्णय नहीं होता है, अपनी बातें रखने के लिए सभी दल स्वतंत्र है। हक है कि वह अपने हिसाब से सीटों की मांग करें और एनडीए में एक साथ हम बैठ करके इसका शीघ्र निदान निकाल करके और एनडीए गठबंधन माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के मार्गदर्शन में और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 3/4 से ज़्यादा सीटें जीतेगा। रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की एनडीए में वापसी की अटकलबाजी के संबंध में पूछने पर उन्होंने कहा कि उनकी उपेंद्र कुशवाहा से कोई बात नहीं हुई है, इसलिए कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। रालोसपा लोकसभा चुनाव से पहले तक एनडीए में ही थी, बाद में महागठबंधन में चली गई। दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, किसी के स्वभाव का पता करीब जाने के बाद चलता है। कांग्रेस और राजद में खास परिवार की गुलामी स्वीकार करनी पड़ती है। वहीं कृषि बिल और पप्पू यादव को लेकर भी उन्होंने तंज कसा। हमारे यहाँ मंडी व्यवस्था पहले भी नहीं थी। हमारे यहाँ एमएसपी पर पैक्स है। जहाँ मंडी व्यवस्था है वहाँ पे चावल मिलों के बंधुआ मजदूरी के तरह के हालात हो गए थे। किसानों को अगर किसान को कोई ज़्यादा पैसा भी देता है तो भी वह अपने जिस मंडी में उसको सामान बेचना है उसके बाहर वह बेच नहीं सकता था। इस मंडी व्यवस्था से निकालने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि आपको मर्जी है, आप एमएसपी पर बेचिए, आपको कोई बाहरी व्यक्ति ज़्यादा दाम दे रहा है तो बाहर बेचिए। जाप के जो अध्यक्ष हैं उनके चरित्र के बारे में सभी को पता है। आज भी पूरे देश की जनता जानती है कि अजीत सरकार के साथ क्या हुआ था। आज भी देश की जनता जानती है कि ब्रिज बिहारी के साथ क्या हुआ था। आज भी देश की जनता जानती है कि पूर्णिया से ही सारे चीनी सामानों की स्मगलिंग किन लोगों के द्वारा होती थी और चुनाव में इस तरह के जो अजीबोगरीब कैरेक्टर हैं वह चुनाव में फोकस तो पा सकते हैं, वोट उन्हें कोई नहीं देगा। उत्तर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में चैम्बर की 63वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कई गणमान्य लोग शामिल हुए। शुक्रवार को जवाहरलाल रोड स्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में चैम्बर की 63वीं साधारण वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा में चैम्बर के सदस्यों ने मंत्री सुरेश शर्मा से पेशा कर समाप्त करने, हवाई अड्डा चालू कराने, सड़क और बेहतर परिवहन सुविधा की मांग रखी। चैम्बर के अध्यक्ष मोतीलाल छापड़िया ने बताया कि वार्षिक आम सभा में उत्तर बिहार के व्यवसायियों ने मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में आधारभूत सुविधाओं को लेकर चर्चा की, जिसमें मुख्य बाजारों में सड़कों की खराब दशा, नालों की कुव्यवस्था, सड़क का अतिक्रमण, लचर यातायात व्यवस्था और जगह जगह फैली गंदगी को लेकर व्यवसाय पर पड़ रहे असर को मजबूत तरीके से उठाया। 63वीं वार्षिक आम सभा थी। हमारा चैम्बर का उद्देश्य है
कि व्यापारियों को और सरकार की नीतियों को एक सेतु का काम करके और उसको अमली जामा पहनाया जाए। हम लोग उसी हिसाब से जो वार्षिक में काम किए, हमने सरकार से जो मांग की या व्यापारियों के हित के लिए जो काम किए उसको यहाँ प्रस्तुत करते हैं और इस प्रकार से हम इसको आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोगों ने जो भी जवाहरलाल रोड की, पताई एरोड्रम की, घिरनी पोखर के जीर्णोद्धार की जो मांगे रखी और हमारे नगर विकास मंत्री ने भी हमको पिछली बार 12 महीने पहले इसके लिए आश्वास्त चैम्बर को किया था। साथ ही हम लोगों ने पेशा कर ट्रेड लाइसेंस दोनों हमारा दोहरण हो रहा है। व्यापारियों को 1 पैसे की भी राहत इससे नहीं मिली, इसलिए पुनः हम लोग इस मांग को दोहराएंगे कि पेशा कर को समाप्त किया जाए। ये हमारे लिए बहुत ही सहूलियत की बात होगी। हम कोरोना से भी घिरे हुए हैं, हम कोरोना के मारे मर भी रहे हैं तमाम व्यापारी, इसलिए गन्नीपुर स्थित सेंट्रल स्कूल में जिलाधिकारी ने निर्मित मॉडल बूथ पर मॉक पोल कर निरीक्षण किया। शुक्रवार को जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने गन्नीपुर स्थित सेंट्रल बैंक में निर्मित मॉडल बूथ पर मॉक पोल का निरीक्षण किया। इस मॉडल बूथ पर जिलाधिकारी ने वोट भी डाला। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर कोरोना संक्रमण को लेकर इस बूथ पर पूरी सावधानी का इंतजाम किया गया है। वहीं चुनाव प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी भी दी जा रही है। इस प्रकार के मॉडल बूथ पर दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए बेहद खास इंतजाम किया जाएगा। सैनिटाइजर, मास्क और ग्लव्स की व्यवस्था रहेगी ताकि मतदाता कोरोना से डर कर मतदान बाधित न हो। इस दौरान स्थानीय कलाकारों ने रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया। इन कलाकारों के द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया जाएगा। लोगों ने जो हमारा प्रशिक्षण केंद्र है, आयोग के निर्देशानुसार वहाँ पर एक हम लोगों ने स्टैंडर्ड बूथ बनाया है ताकि व्यवहारिक प्रशिक्षण सभी हमारे जो कर्मी हैं उनको दिया जा सके। और इसमें कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसकी सेफ्टी के लिए उसका भी हम लोग पालन किए हैं। मुख्य उद्देश्य वही है कि सेफ्टी प्रोटोकॉल का सभी लोग, हमारे कर्मी भी, सभी मतदाता भी अनुपालन करें। और दूसरा ये कि जो तकनीकी जानकारी है ईवीएम मशीन की और पोलिंग प्रोसेस की, उसका भी सबको व्यवहारिक ज्ञान हो सके। तो सभी जो हमारे प्रशिक्षण केंद्र हैं वहाँ हम लोग बनाएंगे। आज हम लोगों ने यहाँ केंद्रीय विद्यालय पर अवस्थित जो प्रशिक्षण केंद्र है वहाँ ये उद्घाटन किया है। इसके बाद अन्य 2 प्रशिक्षण केंद्र हमारे जो हैं वहाँ भी हम लोग इस प्रकार का बूथ बनाएंगे। क्या क्या व्यवस्थाएं रहेगी मतदान केंद्रों पर ताकि यहाँ सबसे पहले तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सभी रहेंगी। वहाँ पर रैंप की व्यवस्था रहेगी, बिजली की व्यवस्था रहेगी, पेयजल, शौचालय, बैठने के लिए वेटिंग एरिया और शेड। बाकी अंदर आने पर हमारा हेल्प डेस्क रहेगा जिसमें कि उनका टेम्परेचर चेक किया जाएगा और उसके बाद उन मास्क पहने हैं कि नहीं वो देखा जाएगा, उनके हाथ को सैनिटाइज किया जाएगा। फिर आगे वो प्रोसीड करेंगे, फिर अपना जो प्रोसेस है उसके तहत वो मतदान करेंगे। मतदान करने के बाद उनको हैंड ग्लव्स भी हम लोग दे रहे हैं। मतदान करने के बाद जो है वो जब निकलेंगे तो वहाँ भी उनके हाथ को सैनिटाइज किया जाएगा और उसके बाद फिर वो जा सकते हैं। उद्देश्य ये है कि जो मतदाता हमारे हैं वो डरे नहीं, सतर्क रहें। कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है और सारी सुरक्षा के जो उपाय हैं वो बूथ पर, मतदान केंद्र पर, उसका अनुपालन आयोग के निर्देशानुसार किया जा रहा है। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के सातपुरा कसाई मोहल्ले में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें पुलिस ने 2 पक्षों के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गुरुवार को काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के सातपुरा कसाई मोहल्ले में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से जमकर मारपीट हुई जिसमें दोनों पक्ष के कई लोग घायल हो गए। इधर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसे आज न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेजा गया। मामले में काजी मोहम्मदपुर थाना अध्यक्ष ने बताया कि रास्ते के विवाद को लेकर मारपीट हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों के 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। साथ ही आगे की कार्रवाई की जा रही है। इधर मारपीट की घटना में एक पक्ष के कई लोग घायल हो गए, जिसमें मुमताज अली पुत्र अरफात अली समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के संबंध में घायल मुमताज अली ने बताया कि रास्ते के विवाद को लेकर मोहल्ले के दबंगों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई, जिसमें उनकी पत्नी समेत पुत्र को भी पीटा गया। अब्दुल्ला सुबह से रात भर मीटिंग किया हमको पता नहीं है। वहीं पर गाड़ी लगा के रहता था। जैसे मैं बाहर से साग सब्जी लेके टाउन से गाड़ी लेके आया, गाड़ी लगाया, तैसे
शमशाद ने आया और गाली गलौज करने लगा, डंडा निकाला, वार किया हैं। और उसके बाद जब दोनों तरफ से हाथापाई होने लगा तो पूरा किराएदार को अब्दुल्ला बोला, देखते क्या हो, सबको मर्डर कर दो, एक भी जान बचनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। अगर बच गया तो बहुत बड़ा बवाला हो जाएगा, इसलिए इसको पहले से भी हम पर बहुत बड़ी साजिश रची गई थी। मैंने इसकी सूचना पहले पुलिस को दिया था, उसके बाद एसडीओ ऑफिस में दिया हूँ, उसके बाद मैं एसएसपी ऑफिस में दिए थे। हाँ, मैंने 4-5 तारीख के लगभग में दिए थे, ठीक है ना। लेकिन और अपने अधिकारी को, डीआईजी को बताया था, अपने एक अधिकारी हैं वो वीके जी, उनको भी। हाल फिलहाल में क्या हुआ ये बताइए? हैं? क्या हुआ है? कल क्या हुआ है? कल जो हुआ है वो गाड़ी के तोड़ फोड़ किया है, पूरा मारा है बुरी तरह से पूरे परिवार को लेटा लेटा के। लेकिन क्या रोल है इसमें? पुलिस का रोल है कि पुलिस का, जब वो पुलिस आया तो हम लोग उनको बोले कि जल्दी लेके चलिए, वो तो जल्दी लेके आए, गाड़ी में बैठते बैठते नोचना करना शुरू किया गाड़ी पर पुलिस के सामने। लेकिन फिर भी पुलिस ने बहुत प्रयास करके वहाँ से लेके जान बचा के हमको भाग के थाने लाए हैं। मैं उनका तो हमेशा जांचती किया गया। पहले से भी हम लोग एप्लीकेशन दिए हुए, डीएम ऑफिस, डीएसपी ऑफिस, हम अपना पापा के सीआरपीएफ में डीआईजी को बताए हैं कि हम लोग ऊपर कार्रवाई किया जा रहा है, हम लोग जांच किया जा रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई कहीं से हेल्प नहीं हुआ। हम लोग को लास्ट में हम लोग को उल्टा सीधा मार कूट के हम लोग को उल्टा केस लगा के और जेल भेज दिया, अरेस्ट करवा दिया है पापा को, हमको, और उल्टा हम लोग को मारा, मम्मी को मारा, भाई को मारा है। मैटर क्या है? मैटर ये है कि हम लोग घर छोड़ के चले जाए, यहाँ से बेच दे, घर खाली कर दे, यहाँ से न रहे न यहाँ बसिंदा हम लोग बसे, तो बसने नहीं दिया, बस यही बात है। रास्ता पर सब वार्ड पार्षद के द्वारा किया जा रहा है। वार्ड पार्षद 33 अब्दुल्ला वार्ड पार्षद है, पूर्व उनकी वाइफ अभी प्रेजेंट में है, वार्ड मुखिया वार्ड है। हाल फिलहाल में क्या हुआ ये बताइए? हाल फिलहाल में हम लोग के साथ मारपीट हुआ है, पापा को सब मारा गया है, हम लोग को मारा है, शमशाद, सैफुल्ला भगना है वार्ड पार्षद का, और उनके नज़र के सामने सब हुआ है। घर पर ईंटा रोड़ाबाजी, पत्थरबाजी, गाड़ी तोड़ दिया गया है, सब उनके बैठकी में हुआ है, सब उनके बैठकी में हुआ है। उनके सामने पत्थर रोड़ाबाजी हुआ है, घर पर रोड़ा दिया कि मार दो। उसके बाद हम लोग को प्रशासन के सामने मारा है, प्रशासन लाने गया था हम लोग को, तो प्रशासन के सामने भी पूरा खींच के मारा। उन लोग के किराएदार भागा है। तो मेरा नाम मोहम्मद अरफात अली हुआ। मैं बुरी तरीके से ले जाके मारा है और गला दबाया हुआ था, शमशाद मारने की पूरी तरीके से कोशिश किया। और उसका भगना भी मिला हुआ है, 2 भगना था वार्ड पार्षद का, 2 भगना, मोटा ताजा है जी। घर का है, घर का मैटर है, घर का है, घर बेचने के भागने की धमकी है कि भागो, घर बेच के भागो, नहीं रखने हैं। नया आदमी को बसा लेता है और फिर उसको उजाड़ देता है, घर हड़प लेता है। किसके द्वारा किया जा रहा है? अब्दुल्ला वार्ड पार्षद। वहीं घटना के संबंध में दूसरे पक्ष के मोहम्मद इरफान ने बताया कि मारपीट की घटना में बीच बचाव करने गए, जिसमें उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर थाने ले आई और आज जेल भेजा जा रहा है। ये मार्केट से आया, अपना गाड़ी सामान ले करके गाड़ी लगा दिए, उनके दूरा से 2 हाथ अलग पैदल आने जाने लायक है, फिर भी वो छीन झगड़ा खोजा इनसे। हाँ, अब प्लस की बसा बसी होते होते गाली वाली होते हुए डंडा निकाल लिया इनके ऊपर मारने के लिए। बस वही बात है, दोनों आदमी मारपीट होने लगा, हम लोग जाके छुड़ाने लगे। पुलिस आपको क्यों गिरफ्तार कर दिया? ये हमारे ऊपर केस किए थे कि मार झगड़ा में। उसके पक्ष से आप? हाँ, कि उसके पक्ष से हम हैं। हम लोग उसके पक्ष से क्यों रहे? वो इनका अपना मकान है, उसका अपना मकान है, कि वो दोनों लड़ रहे थे, हम लोग रेंट पर रहते हैं। अभी 2 आदमी थे, वो अकेले था, हम छुड़ाने चले गए, मारपीट हो रहा था। बस इनको लगा उसके पक्ष के है कि इन्होंने केस किया हम लोग पर। आपको पुलिस कहाँ से पकड़ी है? घर से 12 बजे रात में जाकर के चक्के में इन्होंने 20 आदमी का नाम दिया, 15 आदमी को, किसी को नहीं, सब बगल में ही गया।
क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान। और इनका मोहम्मद नसीर। कौन हो गया? पिता। आपके पिताजी। किसान बिल के विरोध में भाकपा माले के सदस्यों ने शहर में प्रतिवाद मार्च निकालकर समाहरणालय से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। भाकपा माले के सदस्यों ने किसान बिल के विरोध में समाहरणालय में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। माले के सदस्यों ने इस दौरान सरकार विरोधी नारे भी लगाए। माले का आरोप है कि किसान बिल किसान विरोधी बिल है। माले ने किसान बिल वापस लेने की मांग की। माले के सदस्यों ने कहा कि मोदी सरकार की नीति किसान विरोधी नीति है। किसान बिल से पूरे देश के किसान बर्बाद हो जाएंगे। आज पूरे देश में देश के किसान मुख्य तौर से 3 काले कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं जो मोदी सरकार ज़बरदस्ती लाई है। पहला कानून है कि जो किसानों को MSP मिलता था, न्यूनतम समर्थन मूल्य, और मंडी का सिस्टम था, उसको तोड़ने का कानून है। और दूसरा कानून उन्होंने लाया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, ठेका खेती का, जो किसानों की ज़मीन अब कंपनियां ठेका पर लेगी, खेती करेगी और कल उस ज़मीन पर कब्जा करेगी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। तीसरा कानून जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 था, आवश्यक वस्तु कानून 1955, उसमें संशोधन किया गया है। और संशोधन करने के बाद अनाज, तिलहन, दलहन, आलू, प्याज, जितना भी कोई स्टॉक करना चाहे उस पर कोई रोक नहीं होगी, कोई रेड नहीं होगा। इसका मतलब होगा कि आम किसानों से जो औने पौने भाव में सामान खरीदेंगे उसको स्टॉक करेंगे, कीमत बढ़ाएंगे, उपभोक्ताओं को लूटेंगे। और जो सिस्टम है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का, सस्ते राशन दुकान का, वो समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जब MSP पर खरीद नहीं होगी, धीरे धीरे सरकार खरीद करना बंद कर देगी, तो राशन के दुकानों में अनाज का सप्लाई नहीं होगा। आज आप लोगों ने क्या किया है? आज आप लोगों ने क्या किया? आज तो हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जहाँ भी जो संभव है प्रतिरोध मार्च कर रहे हैं, विरोध मार्च कर रहे हैं। कई जगह गांव में लोग रोड जाम किए हुए हैं। आपको नेशनल हाईवे जाम है, चारों तरफ जाम है। आपको मालूम है पंजाब में तो 3 दिन का जाम है, रेल रद्द हो गया है। तो देश के अलग अलग कोने में जैसी परिस्थिति है उसके मुताबिक ये प्रतिरोध मार्च और चक्का जाम किया जा रहा है। शाम तक खबर आ जाएगी गांव में कहां कहां बंद है, आपको भी खबर मिलेगी, हमें भी खबर मिलेगी। लेकिन ये आज लड़ाई की शुरुआत है, ये लड़ाई ख़त्म नहीं, आज शुरुआत है। और 28 सितंबर को शहीद भगत सिंह के जो जन्म दिवस है उस पर हम लोग संकल्प लेंगे हर गाँव में कि ये लड़ाई आगे चलेगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर के साथ। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है।
इसके अलावा चूरा सेट, कंप्यूटर चूरा, कुंदन चूरा, वाटरप्रूफ चूरा, चुंदरी 3 बूंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूरा, जंगली चूरा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप से अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया, और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का स्वागत है सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। आइए रुक करते हैं अगली खबरों की ओर। 3 दिनों के भारी बारिश ने शहर में एक बार फिर पानी कर दिया। जल जमाव तथा टूटी सड़कों के कारण शहर के कई जगहों पर बाइक और ऑटो पलटती नजर आई। जिले में आफत की बारिश जारी है। 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से पूरे शहर की स्थिति नारकीय बन चुकी है। जल जमाव और टूटी सड़कों में कहीं बाइक पलट रही है तो कहीं ऑटो। भारी बारिश के कारण शहर के प्रमुख सड़कों के अलावा कई मोहल्ले पूरी तरह से डूब चुकी है। समहरणालय, नगर निगम कार्यालय, सदर अस्पताल समेत कई कार्यालयों में बारिश का पानी लग चुका है। मोती झील स्टेशन रोड, जवाहरलाल रोड, कल्याणी चौक समेत कई प्रमुख सड़कों पर घुटने भर पानी लग चुका है। भारी जल जमाव के कारण दिन भर लोग परेशान रहे। जल जीवन से अस्त व्यस्त है पूरा मुजफ्फरपुर। आप जहाँ खड़े हैं यहाँ की क्या स्थिति है? बहुत ही दयनीय स्थिति है। क्या लग रहा है? जब सदर हॉस्पिटल का ये हाल है, शहर का क्या हाल है, इससे मरीजों का क्या हाल होगा? मरीज कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे? तो वर्षा बहुत ज़्यादा प्रभावित किए हुए हैं। यह इतनी विकराल समस्या है कि जिस तरीके से किसी मानव शरीर का जो हर अंग खराब होने लगता है तो वह वेंटिलेटर पर पहुंच जाती है, ठीक उसी तरीके से आज हमारे मुजफ्फरपुर का हर अंग जर्जर हो चुका है और मुजफ्फरपुर वेंटिलेटर पर पहुंच गया है। और ऐसे स्थिति में यह जो पानी जो आ जा रहा है इंद्र भगवान के माध्यम से, यह पानी तो आग में घी का काम कर रही है और पूरा शहर जलमग्न है। पूरे शहर की जो हालात हैं, जीवन स्तर का जो हालात है वह इतना निम्न हो चुका है कि लोग अन्न रखते हुए भी, अनाज घर में रखते हुए भी, पॉकेट में पैसा रखते हुए भी भूखे सोने को मजबूर हैं। यह तमाम जल समस्या जो है यह एक दिन की चीज़ नहीं है, पूरे 25 सालों से यह नालों पर अतिक्रमण है, जिसके कारण जो है जल बहाव नहीं हो पा रहा है। नगर निगम हाँप चुका है,
इस बार बारिश भी ज्यादा हुई है, अतिक्रमणकारियों पर निगम का डंडा क्यों नहीं चल पा रहा है? क्या कारण लगता है आपको? इसके पीछे कारण ये है कि ये जो अतिक्रमणकारी है यह खुद से अतिक्रमण नहीं किए हुए हैं, बल्कि कहीं न कहीं कोई न कोई भ्रष्ट जनप्रतिनिधि और भ्रष्ट अधिकारियों के संरक्षण में ये अतिक्रमण चल रहा है। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि इन अतिक्रमण करने वाले लोगों के पीछे वैसे लोगों को खोजना होगा जिन लोगों ने इन्हें झांसा देकर वोट की राजनीति के तहत बसाने का काम किया था, जिसके कारण आज पूरा शहर जलमग्न है। मैं ये जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि इन अतिक्रमण करने वाले लोगों के सड़कों पर जल जमाव से अधिक लोग जर्जर सड़क से परेशान हैं। सड़कों की हालत ऐसी है कि गड्ढे और सड़क में फर्क कर पाना मुश्किल हो चुका है। शहर के कई सड़कों पर ऑटो और बाइक पलट गई। जेल चौक पर सुबह में एक ऑटो पलट गई, जिसमें सवार एक दंपति गंभीर रूप से घायल हो गई। सारा सामान नाश हो गया भैया। कहाँ से लेके आ रही थे? यहाँ जेल चौक पे हुआ है। नाम क्या हुआ आपका? मुन्नी देवी। सब्जी बेचती हैं? हाँ, सब्जी बेचे। अब हर दिन देखो बिजले माने देखो तो वही में चपाल लगी माने चोट लाग गया। अपनी 3 सूत्री मांगों के समर्थन में ममता कार्यकर्ता संघ के सदस्यों ने प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ममता कार्यकर्ता सेवा जली ने अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। ममता कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सरकार लगातार हम लोगों की मांगों को अनदेखी कर रही है। ममता कार्यकर्ताओं ने मुख्य रूप से ममता कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी घोषित करने और कोरोना संक्रमण से बचने के लिए ग्लोबल मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराने की मांग की। ममता कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार द्वारा हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया। अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी तो आगे भी आंदोलन जारी रखने की बात उन्होंने कही। संघ भवन सदर अस्पताल से आए हैं हम लोग। प्रदर्शन के लिए मांग है कि इतने दिनों से हम लोग कार्य कर रहे हैं, हम लोग को भी सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, हम लोग को भी मानदेय दिया जाए, हम लोग को भी समय पर प्रोत्साहन राशि की भुगतान किया जाए और हम लोगों को भी जहाँ भी जो भी ममता काम कर रही है उसको रहने उठने बैठने का थोड़ा सा जगह दिया जाए कि हम लोग भी आते हैं तो वहाँ पर अपना बैठ करके वहाँ पर या टिफिन रखने के लिए या कपड़ा बदलने के लिए जो भी करने के लिए हम लोग को भी जगह होना चाहिए। यही सरकार से मांग है। हम लोग को भी सरकारी दर पर जो भी सरकार का वेतनमान है हमको वेतनमान दिया जाए। हम लोग इतना दिन से प्रोत्साहन राशि पर काम कर रहे हैं, हमारा कार्य इतना सराहनीय है कि जन्म लेते एक बच्चा माँ के पास से मेरे पास आ जाता है और हम उसको अच्छा से साफ सफाई करते हैं या फिर हम उसको माँ का स्तनपान कराते हैं और फिर भी हमारे काम की अवहेलना हो रही है, किसी का उस पर ख्याल नहीं है। आज आप लोगों ने क्या किया? आज हम लोग पहले अपने सिविल सर्जन के यहाँ गए, इससे पहले उसके बाद हम कलेक्टर साहब के यहाँ अपनी मांग को रखे हैं और उसके बाद कमिश्नर साहब से मांग रख रहे हैं। हम लोग को भी उम्मीद कर रहे हैं कमिश्नर साहब से कि हमारी मांग को मुख्यमंत्री तक, बिहार सरकार तक पहुंचाया जाए। हम लोगों को भी प्रोत्साहन राशि के बदले हम लोगों को मानदेय किया जाए और हमारी व्यवस्था को इस इलेक्शन से पहले हम लोग पर ध्यान दिया जाए, जो कि हम पर किसी का ध्यान ही नहीं है। लिए में कमिश्नर साहब के यहाँ ममता कार्यकर्ता का प्रदर्शन किया गया है। हमारी ममता को महादलित के नाम पर शोषित और हमारे ममता कार्यकर्ता को महादलित के नाम पर शोषण दोहन किया जाता है। ज़्यादातर महादलित परिवार से महिला इसमें काम कर रही हैं और कमीशन के नाम पर ठग ठठेरे लोग ठगी करते हैं। इसीलिए हम लोग आज कमिश्नर साहब के आए हैं कि हमारी जो भी जायज मांग है, एएनएम को 6 महीना 7 महीना पर वेतन मिलता है, ममता कार्यकर्ता को कमीशन के नाम पर ठगा जाता है। अगर 72 घंटा यह माँ और बच्चे का देख रेख करती है, उसके बाद 200 रुपया इनको दिया जाता है, जो कहीं से उचित नहीं है। हम सरकार, कमिश्नर साहब के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि हमारी सभी ममता कार्यकर्ता को न्यूनतम वेतन 16,000 किया जाए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर उनके बताए गए मार्गों पर चलने का निर्णय लिया। शुक्रवार को मिठनपुरा स्थित भाजपा कैंप कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार और भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बताए गए मार्ग पर चलने का प्रण लिया।
इस दौरान जिला महामंत्री डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, धर्मेंद्र साहू, जिला उपाध्यक्ष मनीष कुमार, निर्मला साहू, जिला मंत्री इंदिरा सिंह, जिला प्रवक्ता प्रभात कुमार सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि पंडित दीनदयाल राष्ट्रीय जीवन दर्शन के निर्माता और एकमात्र मानववाद जैसी विचारधारा इस देश को देने वाले हैं, जिस पर आज केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार चल रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। मुजफ्फरपुर भारतीय जनता पार्टी जिला आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बताए गए राहों पर चलकर भारतीय जनता पार्टी का जीरो से हीरो तक का ये सफ़र है और आगे भी भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बताए गए रास्ते पे आगे चलेगी और इसी तरह से और आगे बढ़ेगी और हमारे आज जो 303 की संख्या है ये इनके राहों पर चलकर आने वाले दिनों में 450 तक पहुँचेगी। कल देर शाम सदर थाना क्षेत्र के डुमरी स्थित सड़क पर बिजली की तार के चपेट में पिकअप आ गई। इस दौरान मौके पर करंट लगने से चालक की मृत्यु हो गई। गुरुवार की देर शाम बिजली विभाग की लापरवाही से सदर थाना क्षेत्र के गोबरसही डुमरी रोड के समीप 11,000 वोल्ट के तार के संपर्क में आने से पिकअप वैन के चालक कृष्ण कुमार की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बताया गया कि समस्तीपुर निवासी शह पिकअप चालक कृष्ण कुमार शहर स्थित एक किराए के मकान में रहता था और मकान मालिक का ही गाड़ी चलाता था। गुरुवार की शाम वह सामान लोड कर जा रहा था। इसी दौरान 11,000 वोल्ट की तार गाड़ी में लग जाने से पूरी गाड़ी में करंट दौड़ गई, जिस वजह से गाड़ी के पहिए में आग लग गई, जिसमें ड्राइवर गाड़ी के अंदर ही झुलसकर मौत हो गई। बिजली ऑफिस का लापरवाही है। हम लोग ग्रामीण है यहाँ पर, या कितनों कंप्लेन करेंगे तो उनको सुनना चाहिए इस चीज़ पर। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तो कंप्लेन ही डाल सकते हैं। आज की घटना कैसे हुई? सर आज की घटना गाड़ी लेकर के निकले, उनका क्या लापरवाही है, उनको ये भी पता नहीं था कि तार बहुत इतना नीचा लटका हुआ है। वो बेचारे निकले, उनको क्या पता था, बारिश का समय था, तार उसमें सटा, बांस सटा, वो भी हवा करके उतरे और एक दुर्घटना हो गई। वहीं मौके पे पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। में थे आए, हल्ला हुआ, थाना से मुझे सूचित किया गया कि एक आदमी का करंट लग गया, उससे जल गए। अच्छा, वो बाद आए तो सब प्रक्रिया है जो कर रहे हैं। मौत हो गई? मृत्यु तो हो गया है, अब देखते रहे। जला हुआ है क्या? जला हुआ है। मृतक की पहचान? पहचान समस्तीपुर का भदाई नाम का रहने वाले हैं। तनी जोर से बोलूँ ना। भदाई उनका गांव है, जिला समस्तीपुर। नाम क्या है उनका? कृष्ण कुमार चौधरी, पिता राम किशोर चौधरी। जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने 2 पंचायतों के शौचालय निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। झापा पंचायत और नेवरा पंचायत में जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने सुबह 11 बजे शौचालय निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस मौके पर पंचायत के मुखिया समेत कई लोग उपस्थित रहे। शिलान्यास से पूर्व मुखिया ने फूलों का माला देकर इंदिरा देवी का स्वागत किया। इंदिरा देवी ने कहा कि दोनों पंचायत में सामूहिक शौचालय की आवश्यकता थी। शौचालय का निर्माण पूर्ण होने पर ग्रामीणों को काफी लाभ होगा। झपहा पेठिया हाट के सामने एक 2 शौचालय का वहाँ शिलान्यास किए। हमारे साथ जनप्रतिनिधि हमारे मुखिया जी नंदलाल जी और यहाँ के जनता के साथ आज नेवरी भी गांव में यहाँ सामुदायिक भवन पर 2 शौचालय का, एक चापाकल का यहाँ भी शिलान्यास किए। जो झपहा में 2, झपहा हाट पर 2 और नेवरी सामुदायिक भवन पर 2 और एक चापाकल आज से यहाँ पर शिलान्यास किए हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।